इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अमीनो एसिड की। अब तक हम अमीनो एसिड में उसका नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसका स्ट्रक्चर, ज्विट्राइनिक फॉर्म, उसकी एविडेंस, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे? क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिस्पेक्ट में किस कार्बन पर जो है अमीनो ग्रुप अटैच है, अल्फा कार्बन पर है, बीटा कार्बन पर है या गामा कार्बन पर है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑन कार्बन चेन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो उन्हें क्लासिफाइड किया गया है अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा अमीनो एसिड रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड की डेफिनेशन देखते हैं। These are those amino acid in which amino group is attached to alpha carbon with respect to carboxylic group। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो है अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होगा अमीनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये फर्स्ट कार्बन जो होगा वो होगा अल्फा। तो अल्फा कार्बन पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। इसकी नेमिंग क्या होगी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे अमीनो ग्रुप है तो 2 अमीनो, 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड, ओइक यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है बीटा अमीनो एसिड। तो बीटा अमीनो एसिड कौन से होंगे? बीटा अमीनो एसिड आर दोज अमीनो एसिड इन विच अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू बीटा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, ये अमीनो ग्रुप है, ये बीटा कार्बन पर अटैच है तो इसलिए इसे कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा, 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है गामा अमीनो एसिड। द अमीनो एसिड इन विच अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू गामा कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और ये गामा कार्बन। तो यहाँ पे गामा कार्बन पे NH2 ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है गामा कार्बन पे, तो इसे कहेंगे गामा अमीनो एसिड। इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी? 4 कार्बन, 4 अमीनो बुटेनोइक एसिड। तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड की। फर्दर जो है अमीनो एसिड में हम अल्फा अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन का इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ड्राइव्ड अमीनो एसिड। तो प्रोटीन ड्राइव्ड अमीनो एसिड कौन से हैं? प्रोटीन से कौन से अमीनो एसिड ड्राइव किए जा सकते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। तो अब उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी गई है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल कौन से होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमारे लिए बाहर से लेने ज़रूरी होते हैं। नॉन एसेंशियल मीन्स वो हमारे लिए बाहर से लेने ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी में खुद ही बन जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक करेक्टर। तो इस बेसिस पर कि अमीनो एसिड न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, किस करेक्टर का है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। न्यूट्रल्स मीन्स जो एसिडिक और बेसिक ग्रुप हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। एसिडिक वो होंगे जिसमें एसिडिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हो बेसिक की कंपैरिजन में, और बेसिक करेक्टर वाले बेसिक अमीनो एसिड वो होंगे जिसमें जो है बेसिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हो एज़ कम्पेयर टू एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप की कंपैरिजन में बेसिक ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट हो। एसिडिक ग्रुप कौन सा है इसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और बेसिक ग्रुप कौन सा है? अमीनो ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ साइड चेन। साइड चेन होती है इसमें आर जो हर उसमें वेरी करता है, बाकी हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 ये फिक्स होते हैं हर अमीनो एसिड में। आर जो साइड चेन है वो वेरी करती है। तो वो साइड चेन का नेचर कैसा है? वो पोलर है, नॉन पोलर है, कैसी है वो, उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ साइड चेन क्लासिफिकेशन जो है इसकी। अमीनो एसिड हैविंग नॉन पोलर साइड चेन। तो वो अमीनो एसिड जिनके पास नॉन पोलर साइड चेन है वो कौन से हैं? एलानिन, आइसोल्यूसिन।
देखिए एलानिन, ये रहा एलानिन। हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो, ये तो सेम होते हैं। आर ग्रुप क्या है इसमें? मिथाइल, तो मिथाइल नॉन पोलर है, तो इसमें साइड चेन क्या है? नॉन पोलर। और दूसरा एग्जांपल क्या था इसका? आइसोल्यूशन, तो ये ब्रांच्ड है पर नॉन पोलर है, यहाँ पे भी कोई पोल जनरेट नहीं हो रहे, तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया। अमीनो एसिड हैविंग पोलर बट अनआयोनाइज्ड चेन, अमीनो एसिड वो जो पोलर हों पर उनके पास जो चेन है वो अनआयोनाइज्ड हो। सीरीन, सीरीन एग्जांपल है इसका। देखिए इसमें आर ग्रुप की जगह साइड चेन क्या है? इसमें CH2OH, ये पोलर तो है पर अनआयोनाइज्ड है, इस पे आयन जनरेट नहीं हुए हैं अभी। अमीनो एसिड हैविंग एसिडिक साइड चेन, वो अमीनो एसिड जिनके पास एसिडिक साइड चेन हो। यहाँ पे जो ये एसिडिक साइड चेन है, एसिडिक हमने पढ़े हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, तो जो जिनके पास एसिडिक साइड चेन होगी तो वो एसिड अमीनो एसिड होंगे, और जिनके पास बेसिक साइड चेन होगी वो बेसिक अमीनो एसिड होंगे। तो इन दोनों को एक तरीके से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। जैसे एसिडिक साइड चेन किसके पास होगी? एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड देखते हैं। देखिए ये एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? ये तीनों फिक्स हैं सब में। आर ग्रुप क्या है? ये, तो इसमें जो ये साइड चेन है ये एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। अब नेक्स्ट देखिए ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये साइड चेन जो है एसिडिक है। तो अमीनो एसिड हैविंग एसिडिक साइड चेन, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड अभी हमने देखा। अमीनो एसिड हैविंग बेसिक साइड चेन, जिनके पास बेसिक साइड चेन हो उसके एग्जांपल हैं लाइसिन, हिस्टिडीन। तो बेसिक अमीनो एसिड इसके एग्जांपल हैं। देखिए हिस्टिडाइन, हिस्टिडाइन में देखिए ये बेसिक साइड चेन है, आर ग्रुप ये है ना, तो ये बेसिक साइड चेन है। फर्दर लाइसिन में देखिए, लाइसिन में ये बेसिक साइड चेन है, इसमें NH2 बेसिक ग्रुप है, तो ये बेसिक साइड चेन। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ साइड चेन। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड के कौन से हैं देखते हैं। आर दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी टेकन इन आवर डाइट। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते पर हमें हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हमारी डाइट में ये ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। तो 10 अमीनो एसिड हैं जो एसेंशियल हैं। आपको पता है 20 इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड हैं जो हर प्रोटीन में पाए जाते हैं मोस्टली, तो उनमें से जो 10 हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। तो वो कौन से हैं उसके लिए ट्रिक है। PVT मीन्स प्राइवेट टी होल में, मीन्स प्राइवेट टी कहाँ पीते हैं? होल में, प्राइवेट टी होल में। यहाँ पे P स्टैंड फॉर फिनाइलएलिनिन, V से वेलानाइन, T से ट्रिप्टोफैन, T से थ्रियोनाइन, I से आइसोल्यूशन। ये EA को इसको I से रिप्लेस कर देते हैं, आइसोल्यूसिन। H से फिर हिस्टिडाइन, A से आर्जिनिन, L से ल्यूसिन और L से लाइसिन और फिर ये M से मिथोनिन। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड थे 10। ट्रिक अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, अगर आपने पहले से याद कर रखी हो तो आप उसे ही याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे बार बार चेंज करने से जो है याद नहीं रहेगी कोई सी भी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। Non-essential amino acid are those amino acid which are synthesized by our body and need not to be taken into our diet। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे कहते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इन 10 के अलावा जो भी अमीनो एसिड बच गए वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको कोई सा भी याद आए इन 10 के सिवा, इनसे अलग, तो आप उसमें इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू
न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक करैक्टर। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड देखते हैं स्टार्टिंग में। दीज आर दोज अमीनो एसिड विच कंटेन वन एसिडिक एंड वन बेसिक ग्रुप। मीन्स एक ही तो एसिडिक ग्रुप होगा और एक ही बेसिक ग्रुप होगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने एसिडिक ग्रुप होंगे उतने ही बेसिक ग्रुप होंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं एलानिन और सीरीन। देखिए ये है एलानिन, इसमें ये एक बेसिक ग्रुप है और ये एक एसिडिक ग्रुप है। ये है सीरीन, इसमें भी एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है। इसे आप कैसे याद रखोगे? एलानिन से Al और सीरीन से Sc। तो आलसी से आप याद रख सकते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड को। नेक्स्ट है फिर एसिडिक अमीनो एसिड। दीज आर दोज अमीनो एसिड विच कंटेन एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप इन देयर मोलिक्यूल। जिनके पास एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप हो, वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मीन्स उनके पास एक्स्ट्रा है एसिडिक ग्रुप। जनरली एक प्रेजेंट होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। तो एक्स्ट्रा जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड में देखिए जनरली तो यही प्रेजेंट होने थे, पर इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें कार्बोक्सिलिक, तो ये एस्पार्टिक एसिड। इसमें देखिए ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें भी एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी एसिडिक अमीनो एसिड। फर्दर इनमें से अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? है तो एसिड, तो इनमें से भी स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है? देखिए इसमें ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, और इसमें भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी। तो क्या होगा? ये H+ दे देगा, ये भी H+ दे देगा। पर आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के बाद तीसरे में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और चौथे में ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, और आपको पता है जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम इफेक्ट होता चला जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का। तो ये जल्दी H+ आयन लूज़ कर देगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड। दीज आर अमीनो एसिड विच कंटेन एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप इन देयर मोलिक्यूल। तो जिन मोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड के बेसिक ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में हो, उन्हें कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड। इसके एग्जांपल हैं लाइसिन, हिस्टिडाइन। तो देखते हैं आर्जिनिन भी इसका एग्जांपल है। ये स्ट्रक्चर देखिए हिस्टिडाइन का, इसमें ये बेसिक ग्रुप एक्स्ट्रा है। ये आर्जिनिन का स्ट्रक्चर, इसमें ये बेसिक ग्रुप एक्स्ट्रा है, और ये स्ट्रक्चर है लाइसिन का, इसमें आपको ये एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा बेसिक ग्रुप। यहाँ पर तो एक बेसिक ग्रुप है ही, इसमें भी और इसमें भी, पर इनमें क्या है, जो साइड चेन है इसमें भी एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, तो इन्हें कहेंगे बेसिक अमीनो एसिड। इन्हें आप याद कैसे रखेंगे? हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, लाइसिन। तो हाल से याद रख सकते हैं, वो बोलते हैं ना कि क्या हाल चाल है, तो उस हाल से याद रख सकते हैं आप। हाल से नहीं तो हल, बैल वाला हल जिसे खेत जोतते हैं, तो उससे भी याद रख सकते हैं आप इसे। और आर्जिनिन और ग्लूटामिक एसिड को याद रख सकते हैं Ag से। पुराने टाइम में, अभी तो कोई नहीं बोलता, पर पुराने टाइम में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ऐसे बोलते थे एजी सुनते हो ऐसे करके, तो उससे आप याद रख सकते हैं Ag। ए से एस्पार्टिक एसिड, G से ग्लूटामिक एसिड। और जो इनके पीछे इक आ रहा है, इक वर्ड आ रहा है एसिडिक, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। एसिडिक के बाद भी इक की साउंड आती है और इनके बाद भी इक की साउंड आ रही है, तो इसे आप ये भी याद रख सकते हैं, ये एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक अमीनो एसिड है। तो ये थी क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अगर आपको थ्योरी के पेपर में लिखना है तो आपके लिए क्लासिफिकेशन इनफ है, पर अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना है तो आपको ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो आपको ये भी लर्न करनी पड़ेगी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो।
अभी हम इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन को और देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या कह रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के बेसिस पर, पोलैरिटी के बेसिस पर कि पोलर है नॉन पोलर है, स्ट्रक्चर में क्या एलिफेटिक हैं, एरोमेटिक हैं, और कैसा ग्रुप है, इम्यूनो ग्रुप है, जैसे प्रोलीन में एक्सेप्शन था। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने बार से लेने हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। फिर मेटाबॉलिक फैट के अकॉर्डिंग, मीन्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद उनसे क्या मिलता है हमें, जैसे कीटोजेनिक, इससे कीटो ग्रुप, डाइजेशन के बाद जो है कीटो ग्रुप मिलता है, ग्लूकोजेनिक से ग्लूकोजन मिलता है, और बोथ मीन्स जिनसे दोनों मिलते हैं, दोनों का एग्जाम्पल है ट्रायोसिन, और कीटोजेनिक का एग्जाम्पल है लाइसिन। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन की गई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसी के उस पर क्वेश्चन आते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो सबसे पहले देखिए एलिफेटिक में भी फर्दर कौन से हो सकते हैं, जिनमें सिंपल हो, ग्लाइसिन, एलानिन, ब्रांच चेन हो, ये सिंपल साइड चेन हो, जिसमें ब्रांच चेन हो, विल्स ऐसे करके याद रख सकते हैं, वेलेनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट हो, सीरीन, थ्रियोनिन, सल्फर कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये ब्रांच्ड अमीनो एसिड, ये सिंपल अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग कौन से हैं, सिस्टीन और मिथोनिन। सिस्टीन तो आपने पहले भी पढ़ा है, मिथोनिन भी इनऑर्गेनिक, बायो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आएगा आपका, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर मीन्स याद होना चाहिए आपको। एसिडिक अभी पढ़े हैं आपने, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, AZ, बेसिक, हिस्टिडाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, हल। न्यूट्रल अमीनो एसिड में आलसी करके याद रख सकते हैं आप, एलानिन और सीरीन। तो ये थे स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम बाद में, पर पहले एक बार वैसे देख लेते हैं। अल्कोहल के कैसे एग्जाम याद रखोगे आप, अल्कोहल में मैंने आपको क्या बताया, सीरीन और थ्रियोनाइन ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसे आप कैसे याद रखोगे, अल्कोहल से ठंडक मिली, से सीरीन, TH ठंडक से, मीन ठंडक का जो TH है और इसका जो TH है थ्रियोनिन, तो अल्कोहल से ठंडक मिली, इससे आप अल्कोहल ग्रुप कंटेनिंग याद रख सकते हैं। सल्फर के कैसे याद रखेंगे आप, CC में सल्फर, जो कांच की बोतल होती है उसे CC बोलते हैं, तो उसमें सल्फर, CC में सल्फर, इसमें C से क्या रखेंगे आप, सिस्टीन, और में से M मिथोनिन, और सल्फर मीन्स इनमें सल्फर प्रेजेंट है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हैं ट्रिक बना सकते हैं, ये मैंने वो लिखी हैं जैसे मैंने याद किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हो, जिनकी लैंग्वेज अलग है उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही होगी इससे, तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, मतलब ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर लीजिएगा, वैसे याद नहीं रहेंगे आपको ये, जो भी आपको बेटर लगे। एरोमेटिक, ये थे एलिफेटिक, जिसका स्ट्रक्चर में है जो एलिफेटिक हैं। अब जिनमें एरोमेटिक जो है साइड चेन है, एरोमेटिक साइड चेन किसमें है, फिनाइलएलानिन, ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन। इसकी ट्रिक क्या है, पीटी में ट्राई करो, पी से फिनाइलएलानिन, ट्राई से ट्रिप्टोफैन, ट्राई करो, पीटी में ट्राई करो, फिनाइलएलानिन, टी से टायरोसिन, ट्राई से ट्राइप्टोफैन। तो ऐसे ये ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ, उससे पहले ये रह गया अमीनो नहीं, इमीनो। प्रोलीन में जो है वो इमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमीन ग्रुप की बजाय इसमें जो है इमीन ग्रुप प्रेजेंट मिलता है आपको। प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब देखेंगे, तो इमीनो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इमीनो ग्रुप के जैसे इसे अलग से कैटेगराइज में रखा गया है, तो प्रोलीन इसका एग्जाम्पल है।
ये इकलौता ऐसा है जिसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कि पोलर है नॉन पोलर है, तो जितने भी आपने ये पढ़े हैं एसिड बेस, तो ये आप पोलर में लिख सकते हैं, बाकी बचे हुए नॉन पोलर में लिख सकते हैं आप, एरोमेटिक वाले स्पेशली फिनाइलएलिलीन, ट्रायोसिन, क्योंकि पोलर में आपको पता है पोल्स डिवाइड होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते, तो जो एसिड बेस वाले हैं उनमें तो आपको पोल डिवाइड मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, ये हमने अभी भी पढ़े हैं। एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। कितने थे वो? 10 थे, जिसकी ट्रिक थी प्राइवेट टी होल में, ये हम पहले ही कर चुके हैं। फिर ये मेटाबॉलिक फेट के अकॉर्डिंग कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक और बोथ, मीन्स डाइजेशन के बाद क्या मिलता है, कीटो ग्रुप मिलता है, ग्लूकोजन ग्रुप मिलता है, या फिर दोनों मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर हैं, देखिए इसमें सारे एलिफेटिक हैं पूरी लाइन में। ये स्टार्टिंग के 2 हैं ग्लाइसिन और एलेनिन, इसमें देखिए हाइड्रोजन साइड चेन है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप जो है साइड चेन के रूप में। तो ये कैसे हैं? सिंपल एलिफेटिक हैं ग्लाइसिन और एलालिन। अब यहाँ पे ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो गई है, ल्यूसिन, वेलालिन और आइसोल्यूसिन, इनमें ब्रांचिंग है। ल्यूसिन का स्ट्रक्चर है ये वेलालिन का और ये आइसोल्यूसिन का, तो ये जो तीनों हैं वो कैसे हैं? ब्रांच्ड एलिफेटिक अमीनो एसिड। तो ये सिंपल एलिफेटिक, ये ब्रांच्ड एलिफेटिक। इसे याद कैसे रखेंगे आप? यहाँ पे जी, ग्लाइसिन, एलानिन से ए, ल्यूसिन से एल, वेलानिन का वी, आइसोल्यूसिन का आई, और फिर ये था प्रोलिन अलग से था, इसमें ये इमीन ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इसीलिए इसे अलग से कैटेगराइज किया गया है। पर है तो ये भी एलिफेटिक, एरोमेटिक तो नहीं है, तो इससे प्रोलिन का पी। तो क्या याद रखोगे आप इसे? गल सुनो VIP, सुनो को काट दोगे, इससे कोई ट्रिक नहीं है वैसे, गल सुनो VIP, तो इसे आप याद रख सकते हैं। एलिफेटिक जितने भी हैं स्टार्टिंग के जो हैं ये 2, ये सिंपल, और फिर 3 जो हैं ये ब्रांच्ड, और फिर प्रोलिन जो है स्पेशल केस। नेक्स्ट है एरोमेटिक, देख लेते हैं। एरोमेटिक ग्रुप है, इसमें देखिए फिनाइलएलिलीन का स्ट्रक्चर है ये, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है आपको, ये टायरोसिन का है, तो इसमें भी आपको बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। इसमें देखिए इंडोल प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इंडोल प्रेजेंट है किसमें? ट्रिप्टोफाइन में, तो ये ट्रिप्टोफैन में इंडोल प्रेजेंट है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये वही है कि अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट किसमें है, ये सीरीन का स्ट्रक्चर है, देखिए ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। ये थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अल्कोहल से ठंडक मिली, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम। फिर सल्फर कंटेनिंग का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिस्टीन, इसका स्ट्रक्चर आपने आर कॉन्फिग्रेशन बताई थी, किसी की आर कॉन्फिग्रेशन होती है, तो तब याद हो गया होगा आपको, तो ये सिस्टीन है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मिथोनिन आपको याद करना है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज़ होगा, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें भी देखिए सल्फर प्रेजेंट है, तो ये सल्फर कंटेनिंग है, सीसी में सल्फर। तो ये थी क्लासिफिकेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट हम करेंगे जो है इसका एसिडिक बेसिक बिहेवियर, पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी पेपर के लिए ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए टाइप एग्जाम्पल के। पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप ये कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से करवा दिया गया है। तो फर्दर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।